हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल किस प्रकार से बनाए जाते हैं या अल्कोहल के बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाता है, अल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता या आइसोमेरिज्म पाई जाती है, इसका अध्ययन किया था। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं आज अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियों से। यह अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियों से संबंधित मेरा पहला वीडियो है और अल्कोहल बनाने की कुछ और विधियों का अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरू करते हैं अल्कोहल बनाने की प्रमुख विधियों में से जो पहली विधि होती है। इससे पहली विधि है एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। जो दूसरी विधि होती है वह विधि है एल्कीनों के जलायोजन से। हाइड्रेशन इसका मतलब होता है जलायोजन। एल्कीनों के जलायोजन से या हाइड्रेशन से। और जो तीसरी विधि है अल्कोहल बनाने की वह होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RMGX से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या RMGX से। RMGX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। तो स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं सबसे पहले पहली विधि से एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन से। एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन एक्वस या जलीय KOH के द्वारा, एक्वस या जलीय NaOH के द्वारा, या मॉइस्ट का मतलब होता है नमी युक्त, जिसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा ज्यादा हो। मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के द्वारा करते हैं। एल्किल हैलाइड ये RX कहलाते हैं, इन्हें हम हेलोहेल्केन भी कहते हैं। और हम जानते हैं एल्किल हैलाइड 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो अब क्वेश्चन आता है क्या तीनों एल्काइल हैलाइड से हम अल्कोहल बना सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, हम तीनों प्रकार के एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि हम कौन से एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे? तो इसका सरल आंसर होता है सामान्यतः 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ alkyl हैलाइड। इसमें एल्काइल हैलाइड इन्हें हम एक सामान्य सूत्र RX के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां पर R एल्किल मूलक होता है और X एल्किल मूलक से जुड़ा हैलोजन है। RX प्लस KOH। X अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, K पॉजिटिव, OH माइनस,
यह होता है एक्वस KOH। तब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है इसके पास, उनमें इंटरचेंज हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और जो उत्पाद बनता है वह हो जाता है ROH प्लस KX, जहां पर ROH एल्कोहल है। जैसे एक 1 डिग्री एल्कोहल है CH3Br प्लस KOH, तब इसका जो उत्पाद बनता है, जो रिएक्शन होती है, वह CH3OH प्लस KBr बनता है, जहां पर CH3Br मेथाइल ब्रोमाइड है और मेथाइल ब्रोमाइड से हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। इसमें जो कार्बन एटम है उनकी संख्या समान होती है। यदि इसमें एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है, तब जो एल्कोहल बनता है उसमें भी एक कार्बन होता है। यदि हम दूसरा एल्काइल हैलाइड लें, जैसे C2H5Br, और इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं, तब जो उत्पाद प्राप्त होता है वह C2H5OH प्लस KBr के रूप में प्राप्त होता है। तो यह एथाइल ब्रोमाइड से एथाइल एल्कोहल कैसे प्राप्त होता है, इसका भी आंसर हो जाता है। तो अभी आपने देखा कि जो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये अपने हाइड्रोलिसिस पर एल्कोहल बनाते हैं, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल ही रहेगा। और यदि हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड का प्रयोग करते हैं, तब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड अपने हाइड्रोलिसिस पर OH, इसका मतलब है एल्कोहल, और ENE बनाता है। और ये जो रिएक्शन होती है, यह रिएक्शन बिहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा होती है। यह रिएक्शन बिहाइड्रोहैलोजनीकरण के द्वारा होती है। अब क्वेश्चन आता है कि बिहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। पुनः क्वेश्चन आता है कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है। यहां पर जो वर्ड होता है डी, किसी भी रिएक्शन में यदि आपको ये डी दिखाई दे तो इसका मतलब होता है आउट या बाहर निकलना। हाइड्रेशन मीन वाटर मॉलिक्यूल्स, डी मीन्स आउट, अर्थात जल का बाहर निकलना। डी मतलब आउट। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, अर्थात वह रिएक्शन जिसमें से हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगी और हैलोजन भी बाहर निकलेगी, क्या कहलाएगी? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यदि हम इसके बाद यदि हम इसमें एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लें, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और इसका हाइड्रोलिसिस कराएं, H स्टैंड फॉर हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन, तब हमें जो मेन प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह होता है ENE मतलब एल्कीन। यहां पर हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि जब हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह ENE होता है। और यहाँ पर यदि हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसका हाइड्रोलिसिस किससे कराएं? एक्वस KOH से, तब हमें ENE प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है क्यों प्राप्त होता है, तो इसका भी आंसर है बिहाइड्रोहैलोजिनेशन
जनीकरण के द्वारा या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे। इसको आप फेयर कर लें। थ्री डिग्री एल्काइल हैलाइड क्वेश्चन आता है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड आप जानते ही हैं, जिसमें हैलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH3, यहां पर भी लिख दिया CH3 और यहां पर लिख दिया X का मतलब हैलोजन। ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन है क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड भी कौन सा रहेगा? ये वाला एल्काइल हैलाइड भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, 3RX। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ। तब जो K होता है पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव चार्ज। तब ये आपका जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है इस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से अटैच हो जाएगी और जुड़ जाएगी। तब इससे हमें KX प्राप्त हो जाएगा। OH नेगेटिवली चार्ज है। इसमें जो CH3 हमने लिखा था इसको हम CH2 और H के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तब यहाँ पर ये वाला OH और ये वाला H मिलके H2O बना देता है। और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, अब हम मेन प्रोडक्ट मिलता है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो कार्बन था 3 डिग्री, इसकी 2 वैलेंसी खाली हुई है। एक वैलेंसी X से और एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की है। यहाँ पर इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई है। ये दोनों वैलेंसी यहाँ पर एक बॉन्ड और बना देंगी, जिससे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम लिखते हैं CH3, ये वाला C डबल बॉन्ड, CH2 ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस KX जहां पर हैलोजन है, X हैलोजन है, प्लस H2O। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से। अब इसका नाम हम सामान्य IUPAC सिस्टम या IUPAC सिस्टम से दे सकते हैं। यह 1 2 3, इसका नाम होता है 2 मेथाइल 1 प्रोपीन या 2 मेथाइल प्रोपीन। तो अभी आपने एल्काइल हैलाइड के जल अपघटन से एल्कोहल कैसे प्राप्त होते हैं इसका अध्ययन कर लिया है, जो आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। इसमें मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों एल्काइल हैलाइड का यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम जो एल्कीनों का जलायोजन या हाइड्रेशन है उससे भी एल्कोहल बना सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का यूज होगा। और जो एल्कीन का हाइड्रेशन होता है, एल्कीन का हाइड्रेशन 2 प्रकार से होता है। तीसरी मेथड हम इसके बाद पढ़ेंगे। जलायोजन इसका 2 प्रकार से होता है। पहला होता है इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि, और जो दूसरी विधि होती है वह कहलाती है डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि। ये दोनों विधियां काफी सरल हैं और आपको आसानी से
समझ में आ जाती हैं। यदि थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें, तभी दोनों विधियां आपको परेशान नहीं करती हैं। एल्कीन, सिंपल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम IUPAC सिस्टम में लिख लें, एथ इन। अब ये जो एथीन है यह सिमेट्रिकल एल्कीन है या नॉन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो इसका आंसर है यह सिमेट्रिकल एल्कीन है। पहले हम इसमें जो चर्चा करते हैं या डिस्कस करते हैं वह कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मिनरल्स एसिड की प्रेजेंस में होता है। HOH यह हमने H2O के लिए लिख दिया है। अब इसमें जो रिएक्शन होती है, ये वाला जो ऊपर वाला H है आप ऊपर जोड़ दें, नीचे वाला जो OH है इसको नीचे जोड़ दें, और जो डबल बॉन्ड है इसको कर दें सिंगल बॉन्ड। तब जो आपका प्रोडक्ट बनता है वह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH होता है। एथाइल एल्कोहल या एथेनॉल ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यह एल्कीन के जलायोजन से एल्कोहल कैसे बनते हैं इसकी सबसे सिंपल विधि थी। इसके बाद जो इसकी दूसरी विधि है, पहली डायरेक्ट, दूसरी वाली है इनडायरेक्ट मेथड। इसमें आपको ध्यान देना है कि मैंने क्या लिखा है, सिमेट्रिकल एल्कीन। इस पे अभी हम थोड़ी चर्चा और करेंगे, थोड़ा डिस्कस और करेंगे कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों लिखा है। अब यदि हम फिर से ले लें यही एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यह अप्रत्यक्ष विधि है, थोड़ा इसके बारे में बता दूं। इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि, इसमें हम एल्कीन की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है वह एडिशनल प्रोडक्ट रहेगा, एडिशनल प्रोडक्ट रहता है। और दूसरे स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल प्राप्त होता है या एल्कोहल प्राप्त होता है। क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन कैसे होती है, तो सबसे पहले आप लिख लें, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। इस H2SO4 के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HSO4। H इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं और HSO4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, H प्लस HSO4 माइनस। फिर से वही रिएक्शन H2SO4 से HSO4 माइनस प्लस एडिशन होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऊपर की तरफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 HSO4 रहेगा। अब क्वेश्चन आता है इसका नाम कैसे लिखें, तो नाम लिखना सरल है। CH3 और CH2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं एथाइल C2H5। इसके बाद है H का मतलब हाइड्रोजन, एथाइल
हाइड्रोजन, और SO4 कौन सा रेडिकल होता है, प्रैक्टिकल जब आप लोग करते हैं, SO4 सल्फेट, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये प्राप्त होता है। और सेकंड स्टेप में हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, तब हमें एल्कोहल प्राप्त होता है, CH3 CH2 HSO4 प्लस हाइड्रोलिसिस करा दे HOH मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तभी जो H है, H यहां पर प्लस माइनस, ये वाला जो H प्लस है इस HSO4 के साथ ऐड हो जाएगा, तब जो मेन प्रोडक्ट बनता है वह CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस H2SO4 हमें प्राप्त होता है। यह एल्कीन के जलायोजन से एल्कोहल कैसे बनता है इसकी इनडायरेक्ट मेथड थी। इसमें भी जितने कार्बन परमाणु एल्कीन में हैं उतने ही कार्बन परमाणु एल्कोहल में होते हैं, अर्थात कार्बन एटम की जो चेन है ना तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या इंक्रीज हो रही है और ना ही उसमें डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन आता है कैसे बनाओगे, एथीन से एथाइल एल्कोहल, आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आंसर में लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये आपकी आसानी से समझ में आ गया होगा। थोड़ी चर्चा इसमें हम और करेंगे, इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में। आपने जो मार्कोनिकॉफ का नियम तो पढ़ा ही होगा कि असममित एल्कीनों के साथ होने वाली एडिशनल रिएक्शन में नेगेटिवली जो अभिकारी अणु होता है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। ये इसमें दोनों में भी ये चीज लागू होती है और उसी प्रकार से इसमें एल्कोहल बनते हैं। जैसे इसको थोड़ा एक्स्ट्रा है 12th के हिसाब से, यदि हम असममित एल्कीन ले लें, ये दोनों 12th के हिसाब से सफिशिएंट है। अब थोड़ा इसमें और डिस्कस करते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको इस तरह से ना लिख के सीधा लिख दें, यदि स्ट्रेट चेन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब यह असममित एल्कीन है, प्रोपीन। ये असममित एल्कीन है और इसकी रिएक्शन आप इसको थोड़ा ध्यान से समझे, A प्लस और B माइनस से हम कराते हैं, A प्लस और B माइनस, तब जो इसका उत्पाद बनेगा, उत्पाद कौन सा होगा, तब इसमें जो हम मार्कोनिकॉफ का नियम लेते हैं जिसको मैंने अभी आपको बताया है, मार्कोनिकॉफ का नियम लेते हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ऐड होता है, तो जो इसका उत्पाद बनता है वह आता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आता है B, ये डबल बॉन्ड था, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2A। अब इसका अभी मैंने जो 2 एग्जाम्पल लिए थे उसमें प्लस और माइनस भी बताए थे, H प्लस OH माइनस
H प्लस और HSO4 माइनस। आप इसको ले लें A, इसको ले लें B, इसको ले लें A और इसको ले लें B। तब जब आप इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे वह किस प्रकार से बनेगा? यह बिल्कुल सरल हो गई है रिएक्शन। इसका ही प्रोडक्ट पहले हम लेते हैं इसका H2O के साथ, तब यह बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात सेकेंडरी एल्कोहल बना है जिसका नाम होता है 2-प्रोपेनॉल। और यदि हम H2SO4 ले लें तब जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है CH3 CH HSO4 सिंगल बॉन्ड CH3 एडिशनल प्रोडक्ट है। अब इसका हमें जल अपघटन कराना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, तब H और OH पता ही है आपको, जो लिखने की जरूरत नहीं है अभी। तब जो रिएक्शन आगे जाएगी बस एज इट इज रहेगी जैसे पहले हुई थी। H2SO4 इस H से जुड़ जाएगा, HSO4 इस H से जुड़ जाएगा तो H2SO4 निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वह सेम रहेगा जैसा जल से बना था, CH3 प्लस H2SO4। ये प्रोडक्ट ये भी कौन सा रहेगा? 2-प्रोपेनॉल। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने अल्कोहल बनाने की इन दोनों मेथड्स की स्टडी कर ली है। ये दोनों मेथड्स काफी सिंपल हैं और इसमें मार्कोनी-काफ का रूल्स भी अप्लाई होता है, इसका भी अध्ययन आपने कर लिया है। अब इसमें टाइम ज्यादा हो रहा है तो जो तीसरी मेथड है एल्डिहाइड से, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। यह आपकी समझ में आ गया है तो आप इसको लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे और आपको इधर उधर केमिस्ट्री में परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। थैंक यू।